सहर से मगरिब तलक रोजा फिर इफ्तार है, रोजा है रूह की ग़िज़ा, सेहत हजार है। माह रमजानुल मुबारक कल से शुरू हो रहा है और इस पाक महीने में रोजा और इबादत के जरिए हर कोई अपने रब को राजी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहते हैं रमजान में खुदा की खास रहमतें बरसती हैं। हुसैन, मैंने तो सुना है इस महीने में हर एक नेकी के बदले 70 नेकियां मिलती हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये सही बात है। नेकियां तो ज्यादा मिलती ही हैं। खुदा के लिए भूखे प्यासे रहने वाले रोजेदारों के गुनाह भी माफ किए जाते हैं। मार्च का ये महीना दोनों ही धर्मों के लिए खास है। नवरात्र के व्रत शुरू हो चुके हैं और कल से रोजा भी शुरू हो जाएगा। देखिए, माह रमजान में रोजा रखना, नवरात्रि में उपवास करना ऊपर वाले की इबादत का एक तरीका तो है ही, साथ में सेहत के लिहाज से बेपनाह फायदे इसमें हैं, क्योंकि रमजान में 14-15 घंटे बिना कुछ खाए पिए निर्जला उपवास रखा जाता है, जिस दौरान शरीर खुद से अपने आप को करेक्ट करता है, डिटॉक्स करता है। इस प्रोसेस में बॉडी पुरानी सेल्स को ब्रेक करके दोबारा इस्तेमाल करती है, जिससे वो सेल्स और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने लगते हैं। शरीर के अंदर के इस क्लीनिंग प्रोसेस में छोटी छोटी बीमारी से लेकर कैंसर सेल्स तक खत्म होते हैं। और इसीलिए 30 दिनों के रोजेदार के सब्र का इम्तिहान तो लेते ही हैं, उनको फिजिकली और मेंटली भी काफी मजबूत बनाते हैं। वाकई में फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जरूरी यह है कि वो ठीक तरीके से किया जाए, क्योंकि फास्टिंग का सीधा कनेक्शन बॉडी की 3 इंटरनल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, यानी कि वात, पित्त और कफ से, जिसका बैलेंस बिगड़ने से शरीर फौरन रिएक्ट भी करने लगता है। बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी आपने। अब देखिए, सहरी में गलत खाना खा लें तो दिन भर खट्टी डकार, कब्ज, एसिडिटी, बेचैनी रहती है। रोजे में ध्यान ना रखा जाए तो डिहाइड्रेशन, चक्कर, थकान, कमजोरी लगने लगती है। इफ्तार में फौरन ठंडी चीजें खाने पीने पर खांसी, जुकाम हो सकता है। गले में दर्द जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे कल से हम पूछेंगे हुसैन आपसे कि आप सहरी में क्या खाते हैं। हमारे लिए खजूर लाइएगा। ज्योत्सना ने काफी रिसर्च की थी इफ्तारी वाले मामले में। बहरहाल, इसलिए सही तरीके से फास्टिंग जरूरी है, ताकि वात, पित्त, कफ का जो बैलेंस है वो खराब ना हो, वो ना बिगड़े, त्रिदोष आपका शांत रहे। इसमें योग आपकी काफी मदद कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो योग के साथ कैसे रखें रोजे और उपवास, ये आज हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे। स्वामी जी, बड़ा ही सुंदर दृश्य है, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, प्रणाम। और हुसैन भाई आपको भी। और जो इस समय हमारे मुस्लिम भाई उपवास और उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई भी उपवास कर रहे हैं, शक्ति की आराधना कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर शक्ति की आराधना कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ शक्ति स्वरूपा, भगवती स्वरूपा, ये हमारी ज्ञानमयी, श्रद्धामयी, भक्तिमयी बेटियाँ। और पीछे आप देख रहे हैं सारी सनातन संस्कृति का दर्शन हो रहा है। अब इस नवरात्र में पूरे देश में तो अनुष्ठान चल रहे हैं हिंदू और मुसलमान भाइयों के द्वारा। हम भी यहाँ पर प्रतिपदा से लेकर के संन्यास और उसके अगले दिन तक एक बड़े अनुष्ठान में लगे हैं। और मेरे साथ ये बेटियाँ भी वृक्षासन और कठिन कठिन आसनों के साथ, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। आप फिर कहोगे कि हमारा भी हरिद्वार आने का मन कर रहा है, क्योंकि ये दृश्य ही इतना सुहाना है, बहुत सुंदर और इतना पवित्र, इतना खूबसूरत, क्या बोले जाए, शब्द कम है। लेकिन स्वामी जी, ये जो पीछे मंत्र आपके लिखा हुआ है, ये क्या है? क्योंकि आधा अधूरा सा पढ़ पा रही हूँ, जरा क्या लिखा है वो भी पढ़ें और उसका अर्थ भी बताएं। भद्रम स्वर्विदाः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। और एक तरफ लिखा है वेदांत सुनिश्चितार्था, फिर वो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः सन्मुगात यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। योग से सत्य की, परम सत्य की जो साधना है, सनातन सत्यों की, इटर्नल, इंटरनल एंड यूनिवर्सल जो ट्रुथ है, उसकी साधना कैसे पूरी होती है, इसकी आराधना का ये पूरा क्रम है। तो जिनसे बन पाए
वे तो थोड़ा ये कर लेना। इसका मतलब ये है जीवन में भद्र माने कल्याण चाहते हो तो तप करो, और योग से बड़ा कोई तप नहीं, ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं। वो ओंकार, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी, वो गॉड, वो महात्मा जो कण कण में कण कण में जो समाए, हर दिल में है समाया। कण कण में जो गाओ, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है आया। उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो देखो जो कर सके, एक तो एक कम से कम ये ऐसे, फिर दूसरा ये ऐसे। यहाँ अब भीड़ थोड़ी ज्यादा है, फिर भी ये बेटियां बड़ी मजबूत हैं, तो ये कम से कम 2 अभ्यास ये कर ले तो भद्र चाहिए जीवन में। तो चलो आगे वाली बेटियां मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो और पीछे बैठ करके भस्त्रिका कपाल भाती करो। मंच छोटा पड़ गया है तो ऐसे ये। तो भद्रम इच्छन्ति ऋषियों ने जीवन के सब प्रकार से कल्याण के लिए तप और दीक्षा का आचरण किया, अपने सारे रोगों और क्लेशों को मिटा में पूर्णता दिव्यता को पाया। और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का आश्रय लेकर के हम परम सत्य के साधक बने। ये तो सूर्य नमस्कार ये रोज की दिनचर्या बना लें। और फिर चलो बैठ करके, जिनसे ज्यादा ना होना, हम तो कहते हैं एक तो ये बटरफ्लाई कर लो, पैर थोड़े हिला लो, हाथ तो दोनों एक ही साथ कर लेते हैं ऐसे। ये तो इतना अच्छा सभी कर लेते ऐसे ऐसे। देखो उपवास के समय ज्यादा ना होना तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये तो सब प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, सब अनुलोम विलोम। अब इन निर्दोष बच्चों को इनके चेहरे पर तेज, सौम्यता, देवत्व को, दैवी संपत्ति को, दैवी संपत्ति क्या? स्वयं सत्व संशुद्धि दानम स्वाध्याय तप आर्जवम। तो ये पूरा दैवी संपत्ति को इनके जीवन में हम देखते हैं ना, तो मैं सबसे एक आह्वान करूंगा। फिर आगे जैसे आपने बताया, रोजा करने से, उपवास करने से बॉडी का ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा होता है। सारे शारीरिक दोष और शरीर के साथ इंद्रियों के, मन के मैल, भीतर के आंतरिक दोष दह्यन्ते धमायमानानाम धातूनाम ही यथा मलाः तथा इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। तो सूक्ष्म व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम जो है ये उपवास के दौरान भी, रोजे के दौरान भी, रमजान के दौरान भी, जब चलो ऐसे ही ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे कर रहे हैं। अनुलोम विलोम मेरे दाहिने वाली कपाल भाती करो बेटी। हाँ, तो सूक्ष्म कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये तो सब करना है। इससे शरीर के दोष तो मिटेंगे ही, इंद्रियों के और चित्त के और जन्म कर्माशय के दोष कहे, जिनको कर्माशय कहते हैं, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, जिनको वासनाएं कहते हैं, संस्कार दोष कहते हैं, वो भी क्षीण हो जाते हैं। तो जो मंत्र का तात्पर्य पूछा, इतना बड़ा उत्तर था उसका। सर्वविधा तपो दीक्षाम उपनिषेद अग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्थ जातम तदस्मै देवाहुपसम नमन्तु संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा। तो ये अपने सत्व की शुद्धि के लिए शरीर, इंद्रियों, चित्त की और आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव संबंधों के आचरण की, जीवन की शुद्धि का अनुष्ठान है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। स्वामी जी देखिए, कल जो है वो आप तीसरा उपवास रखेंगे और मैं रोज़े की शुरुआत करूंगा, फिर पूरे रोज़े भी रखूंगा। और ऐसे बहुत सारे पूरा जो मुसलमान भाई हैं वो कल से रोज़े की शुरुआत करेंगे। मैं तो आपके साथ रोज़ाना योग प्राणायाम भी करता रहूँगा, लेकिन रोज़े के दौरान योग कितना फ़ायदेमंद है ज़रा ये समझाइए। और कौन कौन से योग किए जा सकते हैं रोज़े के दौरान, क्योंकि निर्जला व्रत होता है, कुछ भी नहीं खाना पीना है, पानी भी नहीं पीना है,
तो ऐसे में योग कौन कौन से किए जा सकते हैं? ये पूरा दिन एक घूंट भी पानी नहीं पीना, ये बहुत बड़ी तपस्या है रोजे की। और ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कुछ भी नहीं खाते, खाली जल पीते हैं। माने हमारे भाई जब रोजा पूरा हो जाता है, दिन भर एक बूंद भी को जल नहीं लेते, एक कोई कण भी आहार का। लेकिन फिर जब रोजा पूरा करते हैं शाम को, तो थोड़ा सा आहार लेते हैं। और उसमें कुछ लोग मूर्खता करते हैं, वो मुसलमानों में भी करते हैं, हिंदू में भी करते हैं, कि उपवास कर रहे हैं तो उपवास में इतने खजूर खा लिए, इतने ड्राई फ्रूट्स खा लिए, पेट में 2-2, 3-3 किलो। मैं भी उपवास कर रहा, अब मैं अब दिखने लग गई है, क्योंकि मैं एक्सेस फैट है ही नहीं, तो एक तो पूरा जो है कंकाल तंत्र दिखने लगता है। कंकाल तंत्र जो है ज्यादा ना, और फल भी ज्यादा नहीं पीना। अब दूध, दही, छाछ ये तो सब खा ही लेते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं लेना। और जो मुसलमान भाई हमारे रोजे रख रहे, उनसे भी मैं कहूंगा कि रोजा रखते रखते ना हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा चित्त इतना शुद्ध हो जाए कि जीवन के सारे रोग, सारे दोष और राग द्वेष आदि इतने ऐसे खत्म हो जाएं इस बार के रोजे और नवरात्र के बाद। हिंदू और मुसलमानों में प्यार की बहार बहे कि हम सब एक ही पूर्वजों की संतान, एक ईश्वर खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की संतान, एक ही प्रकृति माता, एक ही भारत माता की संतान, सभी एक, सबके भीतर एक जैसी इंद्रियां, एक जैसा चित्त, एक जैसी रूह, आत्मा। तो फिर ये सारे भेदभाव की दीवारें भी ढह जाएंगी। तो सूक्ष्म व्यायाम। और हमारे मुसलमान भाई जब नमाज पढ़ते हैं तब भी आसन करते हैं। चलो सब बेटियों वज्रासन में बैठ जाओ तो थोड़ी सी जगह में हो जाता है, कुछ ऐसे होता है। और फिर दूसरा शशकासन कर लो। आगे वाली बेटियों तुम शशकासन करो, ये शशकासन होता है। तो ये शशकासन, और पीछे वाली बेटियां करेंगी मंडूकासन मेरे साथ। ये मंडूकासन आराम आराम से करें। और इसमें भी मूल बंद लगा के देखो, ऐसे उड़ियान बंद लगा के ऐसे। कई बार हम प्रवाह में करवाए जाते हैं और लोग करते भी हैं, लेकिन उसमें ना विधि थोड़ी छूट जाती है। 100% राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी एंड यूनिटी विद ऑलमाइटी, यूनिटी विद खुदा अल्लाह गॉड वाहे गुरु परमात्मा अकाल पुरुष के साथ एकात्मता, शरणागति, विधि पूर्वक, रीति पूर्वक, नीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, एकाग्रता, प्रसन्नता, दिव्यता पूर्वक योग करने से we are getting complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation and ultimately achievement of life divine. This is the journey of yoga, this is the journey of roja, this is the journey of fasting. उपवास और उपासना की जो ये हमारी यात्रा है ना, उसका गंतव्य है हम शुद्ध हो गए। शुद्धो हम, बुद्धो हम, शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, स्वस्थो हम, मुक्तो हम, पूर्णो हम, तृप्तो हम, सुखी अहम। मैं स्वयं उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति हूँ, उन्हीं की शक्ति हूँ। ऐसी दिव्य भाव चेतना के साथ जब रोजे और उपवास करेंगे ना, तो सच में ये धरती बहुत दिव्य हो जाएगी। तो अच्छा स्वामी जी, देखिए अभी आपने भी बात कही ऐसे, फिर ऐसे शशकासन कि नमाज का जो तरीका है उसमें क़याम है, खड़े रहना, फिर रुकू है, सजदा है, और तो ये सारे तरीके भी एक तरह का वर्कआउट ही है। और 5 दफा जो वाजिब नमाजें हैं, फर्ज नमाजें 5 दफा दिन में, इसमें भी योग हो जाता है। हाँ, तो खास तौर से रोजे के दौरान फिर योग करने का सही वक्त क्या है? तो योग करने का सही वक्त है शाम को, क्योंकि सुबह भी थोड़ा सा आहार ले लेते हैं। तो सुबह सुबह तो कपाल भाती को छोड़ करके सूक्ष्म व्यायाम और शेष प्राणायाम करें, और शाम को पहले या सूर्यास्त के समय, संध्या काल उसको बोलते हैं। ये जो संध्या काल है ना,
त्रिकाल संध्या भी करते हैं और 5 बार जैसे नमाज पढ़ते हैं, ऐसे हमारे यहाँ 2 बार संध्या, त्रिकाल संध्या और एक है अखंड ध्यान। तो ये उसी के ही अलग अलग आयाम हैं। तो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, ये सब करते करते मैं बता रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि थोड़ा आहार ले लेते हैं हमारे रोजे में मुसलमान भाई, तो सुबह सुबह फिर वो छोड़ के सूक्ष्म व्यायाम जो हमने बताया, बस श्री आराम से नहीं करे, ऐसे नहीं करे, ये नहीं करना, ये फिर ये अनुलोम विलोम, आराम से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी। दिन में भी किसी को प्यासा लगे ना तो ये कर लेना चाहिए। इस हवा में भी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी और ह्यूमिनिटी, ये 2 शब्द बड़े प्रयोग होते हैं। जैसे अब हवा में इधर से कोई जहाज गया, देखो पूरा सफ़ेद सफ़ेद छोड़ गया, तो ये जो हवाओं में नमी अपने आप ही बहती है, वो दिखती नहीं है, ये तो फिर भी हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे जो नमी नहीं दिख को भी हम शीतली शीतकारी इसको करते। दिन में जो निर्जला दिन भर कंठ नहीं सूखता। कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं, सनातन धर्मी भी हैं, जो निर्जला उपवास करते हैं। मंडूकासन के बाद योग मुद्रासन करते करते मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि सुबह तो करें प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम, शाम को कपालभाति से लेकर के बाकी सभी सहजता से करें, और इससे रोजे के दरमियान ही 15-20 किलो वेट कम कर सकते हैं, और नवरात्र के दौरान ही 9-10 किलो वेट कम कर लेते हैं। उसका भी उपाय मैं बताऊं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी। एक अलग ही रौनक, एक अलग ही नूर हुसैन के चेहरे पर भी नजर आता है। मैं तो कई सालों से इन्हें देख रही हूँ, जब भी ये पूरा पाक महीना इनका गुजरता है तो महीने के अंत तक बहुत कुछ कमाल कर बैठते हैं हुसैन। अच्छा स्वामी जी, आप योगाभ्यास तो करवा ही रहे हैं, ऋषित्व देवत्व को प्राप्त जी, ये पूरे एक तरह से फकीरों की श्रेणी में आ जाते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। की श्रेणी में। स्वामी जी, आप देखिए योगाभ्यास तो बता ही रहे हैं कि रोजों के साथ, नवरात्रि के उपवास के साथ क्या क्या योगाभ्यास किए जा सकते हैं, लेकिन स्वामी जी इफ्तारी का हेल्दी तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आप समझाएं, क्योंकि रोजा जो खोलने की शुरुआत होती है वो कैसे करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मीनाक्षी ये कहना चाह रही हैं स्वामी जी कि जब सुबह से लेकर के मगरिब के वक्त तक पेट बिल्कुल खाली है, पानी की एक बूंद तक नहीं गई है, फिर एकदम से सामने बहुत सारा जूस और दूसरी खाने की चीजें दिखती हैं तो लोग टूट पड़ते हैं। तो शुरुआत कैसे की जाए? वैसे और मैंने देखा कि खजूर आप हुसैन लेते हैं, खजूर से शायद शुरुआत करते हैं। इसको थोड़ा और साइंटिफिक देखो, जो है आसन अर्धमत सिंद्रा आसन करो सब बेटिया। देखो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया, खोलना खत्म नहीं करना होता हमारे यहाँ। खत्म शब्द बहुत बेकार है, मैं बच्चों को समझा रहता हूँ। हवन खत्म हो गया, योग भी खत्म हो गया, पढ़ाई भी खत्म हो गई, मन का सब खत्म ही करोगे सारी पढ़ाई करोगे तो एक तो खत्म करने वाली बात। रोजा को पूरा किया जाता है, रोजा की पूर्णता कैसे, उसकी पूर्णता ऐसे करें, उसमें अनार खाएं, अनार, पपीता, सेब, और जैसे हुसैन भाई करे थे जूस। सबसे अच्छा देखो, पहले लोग कहते थे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, फिर आए बोले फ्रूट जूस। अब एक डॉक्टर आया हमारे यहाँ, उसने कहा कि ये जूस पीना भी प्रकृति के विरुद्ध आचरण, उसमें फाइबर नहीं होता। तो भाई बहुत प्यास लगी है तो एक गिलास जूस पी लेना, मैं उसका निश्चित नहीं कर रहा। जूस और फलों से रोजा पूरा करें, और वहां से जिनका रोजा पूरा किया, अर्थात रोजा को खोला कहो, पूरा कहो, ये शब्द प्रयोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत दिव्यता रखनी चाहिए और बहुत शांति से उसको करना चाहिए। एक एक अन्न का जो कण है
वो उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान की रहमत से, कृपा से, करुणा से हमें मिला। तो ऐसे अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नम बहु कुर्वीत, अन्नम न परिचक्षित। अन्न का अपमान अनादर हो जाता है जब हम ऐसे एकदम भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं, ऐसे नहीं पड़ते। तो जूस लें, फ्रूट्स लें, थोड़ी सलाद खाएं, और उसके बाद अब खजूर भी तो फ्रूट्स में आता है, लेकिन खजूर का मतलब आता है, लेकिन खजूर का मतलब 1-2 खजूर खानी है, वो 100-200 ग्राम नहीं खानी है। और फिर ऊपर से खजूर में के साथ दूध ऊपर से, और दूध हनी मिला ले लिया, तो और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं देखता हूँ, हे मेरे राम, जब मैं सड़कों पर जाता हूँ ना, तो कई बार देखता हूँ सेवैयाँ और इतनी मिठाइयाँ, इतना माल लोग ठोक लेते हैं। तो ये ठोका ठोकी नहीं करना। ये मुसलमान भाइयों को भी कहूँगा और हिंदू भाइयों को भी कहूँगा, एक की माँ ने व्रत रख लिया, 1 दर्जन केले खा गई, आधा किलो सेव खा गई, 100 ग्राम खजूर खा गई, बाकी ड्राई फ्रूट्स खा गई, और 1 किलो दूध पी गई। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कहानी। और पूरा राशन चेप करके और बैठी हुई, बोला भाई मैंने व्रत कर रखा है, जिस भी भाई का, और वो माँ के लिए नए नए व्यंजन लाए। लास्ट में उसका छोरा छत पे चढ़ गया और बोला भाई सारे पड़ोसियों अपने बालक संभाल के रखिए, और हमारी माँ ने उपवास कर रखा है, कहीं आग थारे ता ना पहुंच जाए। तो यो भर के रखिए। तो ये ऐसे वाले उपवास से तो बेहतर है उपवास ना रखा जाए। हाँ, जरा स्वामी के चावल बना देना, जरा कुट्टू के आटे की पूरी बना देना, जरा साबूदाने की खीर बना देना, ये नहीं करना है। सिंघाड़ा का हलवा, कुट्टू का हलवा कल हमारे यहाँ भी शुरू हो गया था, मैंने बंद करवाया। हमारे सन्यासी तो सब केवल उबली हुई सब्जी, फल, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स मैंने मंगा दिए थे, जवान बच्चे बहुत योग करते। बाकी कुट्टू, सिंघाड़ा, सब हलवा, पूड़ी, कुट्टू की पूड़ी, सिंघाड़े की पूड़ी, और उसका राजगिरा का, चौलाई का हलवा, और इसका बादाम का हलवा, फिर केला के जो इसका हलवा बनाते हैं, क्या नाम है, आलू का हलवा, सब क्या क्या नहीं, सारे ड्राई फ्रूट्स के लिए जो हमने 300 पिछले 3 सालों में 1000 दिनों में जो अलग अलग हमने व्यंजन बनाए थे फलाहार वाले, वो सारे एक ही दिन चेप देते हैं लोग। ये कार्यक्रम नहीं करना। मतलब स्वामी जी, व्रत का महत्व लोग समझे, और जो उसकी इम्पोर्टेंस है साइंटिफिक और कल्चरल और रिलीजियस, उसको जानें, और उसके बाद अपने व्रत को उस तरीके से खोलें और वो चीज़ें खाएं जो बॉडी के लिए लाइट हों और अच्छी हों। हाँ। स्वामी जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाइजेशन की हमेशा शिकायत रहती है, उनका जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ रहता है, गैस बनती है, चक्कर आने की शिकायत भी उन्हें रहती है, तो इन्हें भी आप उपाय बता दीजिए ताकि आपके बताए फॉर्मूले को आजमा कर नवरात्र के व्रत, उपवास और रमजान के रोजे को वो बखूबी कर सके, अच्छे से कर सके। देखो, किसी को ना उपवास करने से, तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, हमारे जिन हिंदू भाइयों को उपवास करने से गैस बनती है ना, तो सौंफ का पानी पिया करें। सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, हम 5 चीज़ों का पानी बताते हैं, इस पानी को पिया जा सकता है। सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन। फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी बनती हो, गैस बनती है, और कई बार क्या हो ना, सब नमक मिर्च मसाले सब तीखा सब बंद कर देते हैं, तो फिर शरीर को गलत आदत डाल देते हैं। गलत हैबिट के कारण से फिर जिन लोगों को जिन लोगों को गैस बनती है, तो उनको क्या करना चाहिए? व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस। मैंने कल सुबह सुबह ही पिया। खीरा, करेला, टमाटर, मैंने स्वस्थ व्यक्ति के लिए बदल दिया फार्मूला। शुगर वालों को तो 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, जो मेरी तरह से नॉन डायबिटिक है, और पेट बहुत अच्छा रहे, साफ रहे। अब जैसे फलाहार में ना इंटेक बहुत थोड़ा हो जाता है, और उसका जो है ना, मतलब जो स्थूल भाग है बहुत कम हो जाता है। फलों में जो है ना 80-90% वो पानी होता है, तो फिर पेट साफ रहे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 करेला, 2 खीरा, 2 टमाटर। इतना स्वादिष्ट जूस बना, और पेट इतना हल्का हो गया, बहुत ही हल्का, बहुत ही हल्का। और इसके लिए, पाचन के लिए ना,
ये तो बता ही रहे थे मकरासन, भुजंगासन आदि। पाचन के लिए एक तो कपालभाति, जो बेटियां कर रही हैं कपालभाति करो बेटा। इधर आओ बेटी, ये हमारी बेटी आ गई है सहना जी, करो बेटा ये करो। अब इसके भी रोजे शुरू हो रहे हैं। और दूसरे भैया का क्या नाम, आप भी उधर पैर करके करो बेटा, क्या नाम है? फैजान। ये फैजान और ये जो है सहनाजी। ये फैजान और सहनाजी जो हमारे बालक हैं यूनिवर्सिटी में यहाँ पर, ये क्या कर रही है? बीए, अब बीए फाइनल ईयर में है, और वो भी फाइनल में, एमए फाइनल में है। तो एमए और बीए में अब योग को लेकर के एक तो भ्रांति दूर होगी। देखो ये सहनाजी और फैजान ने इस भ्रांति को तोड़ दिया कि योग में बीए एमए मुसलमानों के बच्चे भी करें, और फिर पूरे, अब तो मैंने सुना अरब देश के अंदर गवर्नमेंट के ऑर्डर हो गए हैं, स्कूली एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में योग लागू कर दिया उन्होंने। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। ये तो कठिन कठिन आसन भी बच्चे करते हैं हमारे फैजान और शहनाजी, तो कंपटीशन अभी जीत करके आते हैं। इन्होंने सैकड़ों कंपटीशन जीत लिए। चलो ये करो बेटा नौका आसन। तो जो आप पाचन तंत्र के लिए बोल रहे थे ना, तो बीट ग्रास एलोवेरा लौकी का जूस पीने से पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर भी किसी का बहुत गड़बड़ है पाचन, तो वो क्या करे, वो लिवोग्रिट खाली पेट ले लें। लिवामृत खाने के बाद इसमें उपवास में कोई हानि नहीं होती। ये तो हो गया हिंदू भाइयों के लिए। और वो फल लें, और अनार पपीता सेव का उसमें इस्तेमाल जरूर करें। पादांगुष्ठासन प्रशासन। और फिर मुसलमान भाइयों के लिए ये है कि वो जब सुबह का रोज़ा शुरू होता है तो एक सुबह सुबह नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि हमारे चारों तरफ यहाँ बहुत मुस्लिम भाई रहते हैं, तो हमें पता रहता है, और बहुत से मुसलमानों से हमारा बहुत प्यार है। और पतंजलि में भी बहुत सात्विकता के साथ हमारे बहुत से मुस्लिम भाई अलग अलग सेवाओं में भी रहते हैं, तो हम देखते हैं वो अपनी सेवा भी बहुत प्रेम से करते रहते हैं रोजे के दौरान भी। और वो जब सुबह का उपवास शुरू होता है तो सुबह सुबह जो नियम है, उस समय पर सुबह सुबह की नमाज से पहले सौंफ का पानी पी लें, धनिया का पानी पी लें, वो भी बीट ग्रास ले लें, एलोवेरा ले लें, लौकी का जूस पी लें, तो हमको ये एसिडिटी गैस ये नहीं सताएगी। और शाम के समय भी खोलते हैं, उस समय वो अनार, पपीता, सेब और खजूर, और शुगर ना हो तो खजूर के ऊपर ठंडे दूध में हनी डाल करके पी लें, तो गैस, एसिडिटी, पाचन के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ है। चलो बेटियों करो। पीछे वाली बेटियां तो कपालभाति अनुलोम विलोम कर रही हैं, सामने वाली सर्वांगासन, और शहनाजी और फरहान आप तो शीर्षासन करो बच्चों मेरे साथ साथ। तो ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है, सर्वांगासन, हलासन भी, और फिर ये शीर्षासन, ये तो बहुत ही अद्भुत है। चलो बच्चा ऐसे। तो ये आज ये गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं ना, संगम है योग मैंने जिसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ। मैंने पीछे ओंकार था तो मैंने कहा भाई यहाँ पर ऊपर तो स्वास्तिक भी है, धर्म चक्र परिवर्तनाएं भी है, एक ओंकार है, सब कुछ का समावेश है, सारे सत्यों का समावेश योग में है। और सनातन का एक तो अर्थ है शाश्वत नित्य, और एक सनातन का अर्थ है सबके बीच में एक संगम, सबके बीच में एक समन्वय। अच्छा स्वामी जी देखिए, संवदत्वम एकत्व मनुपश्यत सहनाव। स्वामी जी लीवर की जो खराबी है, चलो अब कठिन आसन इसको हटा ऊपर जी। स्वामी जी लीवर की जो खराबी है उससे एसिडिटी बढ़ती है, और फिर इसी की वजह से अल्सर हो जाता है। तो अल्सर को ठीक करने का क्या उपाय है, जरा ये भी बताइए। साथ में जिन लोगों को पेट में अल्सर की दिक्कत हो चुकी है, वो दूसरों से अलग उपवास से पहले ऐसा क्या करें कि उपवास उनका आसानी से गुजरे। तो देखो, एक तो अब कपालभाति अनुलोम विलोम तो सब बच्चे मेरे साथ ही कर रहे हैं, आप भी अनुलोम विलोम करो सामने वाले बच्चों। और कठिन आसन करने हो तो हमारे ये दो बच्चे लगे हुए हैं, सहनाजी और फैजान का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। वो नमन आसन भी करो बेटा, हाँ ऐसे मेरी तरफ, हाँ ऐसे करो, ये देखो
क्या फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये एक तो ये अभ्यास तो कठिन तो इनको दोनों को देख के करते रहना। आप अपना ये अभ्यास जारी रखो, आपको देख करके बहुत से मुस्लिम बच्चे प्रेरित होंगे, और मुस्लिम बेटे और बेटियां भी पैर भी ऊपर उठा दिए, फिर सिर पर टिका दिए, फिर दोनों तरफ नीचे भी ले आते हैं। क्या बात है। तो ये तो आगे भी ले आए, ऊपर नीचे 5 तरह से तो ये वृश्चिकासन कर लेती हैं, सहनाजी, फहजान, और फिर उसी में एक के बाद दूसरा अखंड योग का अभ्यास चल रहा है। फिर जिनको अल्सर है वो क्या करें, तो मैंने कहा था एक तो लिवोग्रिड, लिवामृत, दूसरा एक उपाय है काम दुधा और मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, तीनों काम दुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी 10-10 ग्राम ले ले, आधा ग्राम सुबह शाम उपयोग में ले आए, आधा ग्राम शहद से या सौंफ के पानी से, एलोवेरा से, एसिडिटी का खात्मा हो जाता है। अभी पत्ती का चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला के उसमें ले लेते हैं, उससे भी एसिडिटी, अल्सर खत्म हो जाता है। हमने कई बार बताया दूधी घास है, संजीवनी घास है, दूर्वा घास है, नीम, इसके पीपल के पत्ते हैं, बेल के पत्ते हैं, उनका रस पी लिया, उससे भी पूरा एकदम अंदर का सारा घाव खत्म। और एक है नागकेशर का चूर्ण, नागकेशर का चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम उसके अंदर मुक्ता शुक्ति पिष्टी और 5 ग्राम उसमें कहरवा पिष्टी और मिला देते हैं। ओहो हो, नागकेशर, कहरवा पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये सब मिला के खा लिया, पूरा अंदर का अल्सर खत्म। और बस उसको यही करना है, उनको दूध का प्रयोग नहीं करना, मीठा का, तीखा, तला हुआ इनका प्रयोग नहीं करना, उनको मीठा दही जो सुबह 4 बजे, अभी गर्मियों में तो 4 बजे सुबह जमा, उस समय 8 बजे तक जम जाता है दही, मीठा दही, छाछ, इसका प्रयोग करें, अनार का प्रयोग करें, उबले हुए सेब का प्रयोग करें, पके हुए केले का प्रयोग करें, अंदर का अल्सर और पूरा उपद्रव पेट का खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे कपालभाति करें, और कोई विषय बच गए हो तो सम्मिलित कर लेना। एक जरूरी बात स्वामी जी और रह गई है, बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए गर्मियों की शुरुआत तो स्वामी जी हो ही गई थी, मार्च में ऐसा लग रहा था कि मई जून वाली गर्मी पड़ रही, फिर हालांकि 2-4 दिनों से जो बारिश हुई है उससे मौसम थोड़ा सा सर्द हो गया है, पहले के मुकाबले जो गर्मी बढ़ गई थी। अब ऐसे में 14-14 घंटे का रोज़ा होगा, जब शरीर को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। कई देश तो स्वामी जी ऐसे हैं जहाँ 20-20, 22-22 घंटे के रोज़े होते हैं। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे वक्त में बॉडी हाइड्रेट रहे, फास्टिंग से पहले ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे पानी की कमी शरीर को महसूस ना हो? और साथ में प्राणायाम भी आप करवा ही दीजिए। देखो ये ना, ये हाँ, ये तो एक तो ये अनुलोम विलोम तो है ही, भस्त्रिका आराम से करें, कपालभाति आराम से, अनुलोम विलोम भी आराम से। पीछे वाली बेटी अनुलोम विलोम करो, सामने वाले जीभ निकालो, शीतली शीतकारी करो, ये करें। और ऊंट, राजस्थान का जहाज भी इसको बोला जाता है। और जो आप जिन देशों की बात कर रहे थे वो अरब कंट्रीज सारे, वहाँ भी ऊंट एक बहुत उसको अलग अलग तरह से उसकी पवित्रता, उसकी महिमा और कई तरह के उसके बारे में इतिहास हैं। ऊंट जो है कई दिनों तक का पानी अपने पेट में समाहित कर लेता है। जैसे हम शरीर के अभ्यास करते हैं वैसा ही हमारा रहता है। तो सुबह सुबह क्या करें, ऐसा अभ्यास थोड़ा थोड़ा सबको करना चाहिए। सुबह सुबह ही 1.5 लीटर पानी पी लें। रोजा के लिए जो थोड़ा खाना था आहार उतना ले लिया जितना जीव दिन भर, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाएंगे। अब कुछ लोग तो क्या करते हैं 200-250 ग्राम खाना ही खा लेते हैं और घी, इसके बाद तो प्यास बहुत लगती है। तो क्या करें, सुबह का जो रोजे जब शुरू होते हैं उस सुबह की नमाज के से पहले उस समय थोड़ा लें और पानी 1 से 1.5 लीटर ही पर्याप्त है। अब बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी होती है तो 2 लीटर तक पानी सुबह ही पी लिया जाता है, तो फिर दिन भर शरीर में दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 से 2 लीटर पानी सुबह सुबह पी ले। शरीर की संरचना ऐसी है, हर तरह से शरीर अपने आप को ढाल लेता है। जैसे मैंने प्रसन्न सागर जी मुनि जी महाराज जी का बताया था, 557 दिन के उस दरमियान मात्र 30 बार कितनी बार पानी पिया होगा, तो ऐसे भी काम चल जाता है। तो इसलिए ये जो मन में भ्रांतियाँ हैं ना कि दिन में पानी नहीं पिया तो हाय राम, बार बार पानी का ध्यान ना करें। जब पानी कहते जिस रास्ते जा उसको पूछने की क्या जरूरत है। तो पानी, खाना जो चित्त में नहीं लाएंगे वो आप उससे आपका विरक्ति का, ये मुक्ति का, किसी भी चीज से अपने आप को डिटैच करने का एक उपाय है कि जिसको अपनाना नहीं उसको उसका चित्त में ध्यान ही ना लाए। ये एक उपाय बता दिया, बहुत बड़ा तत्व है ये उपवास का, उपासना का, रोजा का, फास्टिंग का।
और अनुलोम विलोम शीतली शीतकारी बेटियाँ कर रही थी। और ये जो शहनाजी कर रही है भाई, तुम कल से रोज़ा करने वाली हो ना? हाँ, आज कंपटीशन से आई है तो आज ही कर लेना, कल इतने कठिन मत करना। उधर वो पीछे बालक लगा हुआ है फैजान है शहनाज। क्या स्वामी जी, अब वक्त हो गया है लोगों के सवालों को शामिल करने का। सुबह सुबह पानी की पूर्ति कर ले। स्वामी जी, हाँ, पहला सवालों सवाल को जरूर कर। हितार्थ का है। उनके पूरे परिवार को चिकन पॉक्स हो गया है और लगातार बुखार और बहुत कमजोरी अब हो रही है, तो उनके लिए क्या उपाय? चलो गोमुखासन करो सब बच्चे। और स्वामी जी, चिकन पॉक्स के निशान भी चले जाएं, इसके लिए भी देखो, आप साथ पूरे साथ बता परिवार- दीजिएगा। तो मैं चिकन पॉक्स की भी और बुखार के दोनों की दवाई बता देता हूँ। बुखार की दवाई छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज़, लिवर किडनी फेलियर, बहुत तरह के उपद्रव हो रहे हैं। तो एक तो ये करें, फीवोग्रिट अभी नई औषधि आ गई है, एडवांस में ऑर्डर करके ऑर्डर मी से मंगवा लें, महीने भर में तो हम पूरे देश में वैसे ही पहुँचा देंगे। अभी मैं नोट भी कर लेता हूँ आज। फिर गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, ये बुखार की परम औषधि है। महासुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, जरनाशकवती, जरनाशक, चिरायता क्वाथ, ये सब ज्वारनाशक हैं और पूरी तरह से बुखार ठीक हो जाता है इनसे। बात रही चिकन पॉक्स की, तो चिकन पॉक्स में ये करें, गिलोय के साथ थोड़ा नीम के पत्तों का रस, गिलोय के साथ नीम के पत्तों का रस, गिलोय का रस और चिरायता कुटकी, जिसको जो उपलब्ध हो जाए। नहीं तो चिरायता का हम, और चिरायता का क्वाथ और कुटकी का भी पाउडर हम उपलब्ध कराते हैं, चुटकी भर वो भी डाल लें, चुटकी भर कुटकी। तो ये जो है, हमारे यहाँ बहुत बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता था, तो मैंने ये प्रयोग किया। दूसरे चिकन पॉक्स जिन बच्चों को होता है, मैंने देखा है अक्सर उनकी इम्यूनिटी जिनकी बहुत लो होती है, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर एक बहुत बड़ा प्रयोग किया मैंने। अब पिछले जब हमने 8-10 साल पहले गुरुकुल शुरू किया तो उस समय बहुत होता था, तो मैंने अब बच्चों को गिलोय खिलाना शुरू कर दिया और इम्यूनोग्रिट। अब पहले जो बच्चे आते हैं, अब उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, पुराने वाले बच्चों को कुछ नहीं होता, तो नए बच्चों को हमने सब प्रवेश के समय ही नियम बना दिया, इम्यूनोग्रिट बच्चे खाएंगे, चिकन पॉक्स उनको होता ही नहीं है। तो लो इम्यूनिटी के कारण से होता है, तो खाली पेट ले ले इम्यूनोग्रिट और खाने के बाद ले लें गिलोय घनवटी। और गिलोय घनवटी एडवांस तो अप्रतिम है। ये गिलोय घनवटी एडवांस ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। पहले तो हम गिलोय घनवटी देते थे जी। अब ये गिलोय घनवटी एडवांस हमने देना शुरू कर दिया। ये पुरानी गिलोय घनवटी है और ये गिलोय घनवटी का नया अवतार है। ये नीम की भी है और नीम के पत्ते भी उसके सिराने पर रख देते हैं, उसका भी असर होता है। और उसका धुआं भी धुआं कर देते हैं। जैसे यहाँ बेटी धुआं में लगी हुई है, हवन करो। हाँ, तो ये हवन जो करते हैं ना, इसमें नीम की पत्तियों से हवन करा देते हैं, नीम की पत्ती और गूगल गाय के घी से। तो ये तो मैंने बहुत विस्तार से बता दिया, क्योंकि चिकन पॉक्स में आपने बहुत दिनों के बाद में पूछा। हाँ, ऐसी ऐसी बातें पूछ लिया करो बीच में। बहुत बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता है, बहुत फिर जिंदगी भर निशान रहते हैं। निशान ना आए इसके लिए एलोवेरा चेहरे पर लगा दिया करें, एलोवेरा, फिर निशान नहीं आते, निशान नहीं पड़ते। अगला प्रश्न स्वामी जी मेघाली का है, बड़ा प्यारा सा नाम है। इनकी बहन है मयूरी, बड़े प्यारे दोनों नाम है। तो मयूरी को 2 साल से स्लीप एपनिया है, क्या उपाय करे मयूरी? स्लीप एपनिया की परेशानी है। तो देखो मेघाली, मयूरी, सब बेटियों को पहले तो मेरा बहुत प्यार। नवरात्र पर हम तो देवी की उपासना करते हैं, मातृशक्ति की आराधक है हम तो स्लीप एपनिया के लिए अणु तेल से नशे करें। 3 चीज़ें बता देता हूँ, मैंने पहले दिन भी बताई थी, उपवास शुरू करने से, रोजा शुरू करने से पहले भी। पित्त के लिए कुंजर, सुबह उठ करके वमन करना, पानी पी करके, उससे सारा एक्सेस पित्त बाहर निकल जाता है। हम दबाते रहते हैं एलोपैथी की दवा से, सप्रेस करते रहते हैं पित्त को, एसिडिटी की दवाएं खा करके। कुंजर से पित्त, नशे से कफ और बस्ती दूर हो जाते हैं। और 3 दोष दूर हो गए तो इन्हीं की फैमिली है, फिर आगे अलग अलग प्रकार के रोग बीमारियां, कोई रोग होगा ही नहीं। एक बात। दूसरी बात ये है, जिनको भी उनको कफ वृद्धि होती है, तो एक तो गिलोय घनवटी लिया करें। दूसरे खाली पेट श्वासारी वटी, श्वासारी गोल, और खाने के बाद ये जो ब्रोनकोम है ना, ये इसके लिए परम औषधि है ब्रोनकोम। ओहो हो, आज कल भी अभी बरसात हुई ना, इसमें भी अब बहुतों को सर्दी जुकाम कफ
बलगम बहुत सा बखेड़ा हुआ है। तो खाली पेट स्वासारी, खाने के बाद ब्रोंकोम 2-2 ले लें, और बहुत ही ज़्यादा है तो स्वासारी गोल्ड ले लें। तो देखिए ज्योत्सना हुसैन, हम तो ये समझ पाए हैं कि रोज़ेदारों को कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, क्या क्या एहतियात बरतनी है, सुबह सहरी के वक्त क्या खाना है, और साथ ही जब रात को इफ्तारी का वक्त हो तो फिर क्या लेना है। लेकिन हुसैन, जल्दी से दर्शकों को अब ये भी बता देते हैं कि कल हम क्या सीखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीने में दर्द, बलगम में खून, खांसी, या ये हो सकती है टीबी की निशानी। फेफड़े में पानी का बनना या फिर गांठ का बन जाना। कैसे चमत्कार करेंगे इस पूरे मामले में 5 प्राणायाम। वर्ल्ड टीबी डे पर योग, नवरात्रि पर लंग्स बनाए स्ट्रांग। कल सुबह 7:56 पर स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनका इलाज क्या है। वर्ल्ड टीबी डे पर टीबी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब कल आपको मिलेगा। तो रोजे और उपवास सेहत के लिए कितने फायदेमंद हैं, ये आपने जाना स्वामी रामदेव से। और ये सारी चीजें अब स्वामी जी एक बार फिर से में नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, एक खास ड्रिंक आप रोजेदारों के लिए बताने वाले थे, मेरा ख्याल है वो तैयार हो चुका है। हाँ देखो, हमने दूध में खजूर डाला और खजूर डाल करके उसको घुमा दिया, और इस थोड़ा अश्वगंधा शतावर भी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अश्वगंधा, थोड़ा शतावर, थोड़ी सफ़ेद मूसली। और मैं बोल रहा था, हनी जो है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब इतना डाल दिया ना, अब इन बच्चों की कई दिनों की थकान मुझे आज उतारनी है, और कल से सहना जी के और फैजान के रोजे भी शुरू होने वाले हैं। तो क्या करना है, तो अब ये खजूर हमने पूरे हिंदुस्तान को भी उपलब्ध करवा दिए, सारे ड्राई फ्रूट्स भी, और सारे उपवास के मूंगफली से लेकर के, और ये सारे के सारे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, और ये सब चीज़ें, और इनको अब पिलाते हैं। बच्चों, आज तुम्हें सुपर ला, फिर कल से तुम्हारे रोजे बहुत अच्छे बीतेंगे और ताकत ऐसे आ जाएगी एकदम। तो ये एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है आज हमारे इस सहनाजी का और फैजान का भी। और आज शहीदी दिवस भी है। शहीद आजम भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने आज ही के दिन फांसी का फंदा चूम करके भारत माता की आजादी के परवाने बन के अपनी शहादत देकर के देश को आजादी दिलाई। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और सुखदेव, भगत सिंह और तमाम शहीदों के, वीरों के, क्रांतिकारियों, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेते हुए आज के अनुष्ठान को विराम देते हैं। शहीदी दिवस पर सभी शहीदों को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।